अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यह इंगेजमेंट व्लॉग है, आप लोग जानते हैं, और इंगेजमेंट से ये कुछ दिन पहले के रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर मैंने कोई वीडियो बनानी थी प्रमोशन, तो वो मैंने बना दी। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बनानी थी, तो वो बनाने लगी थी। मैंने एलाइशेस ट्राई करने लगी थी। मैं फर्स्ट टाइम लगाने लगी थी, लेकिन मुझे लगानी नहीं आ रही थी। फिर मैंने इनको छोड़ दिया, तो मैंने कहा रहने दो, मेरे से नहीं होगा, ये पार्लर वाली से लगवाऊंगी। ये बहुत मेहनत का काम है। खैर, हम लोग कुछ दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज़र को नहीं कहा हमने, क्योंकि ना हमने कहा हम खुद ही कर लेंगे कुछ ना कुछ नॉर्मल थोड़ा सा। फिर हमने थोड़े से ना क्रैप पेपर्स काफ़ी ज़्यादा मंगवाए थे, सारा काम क्रैप पेपर से करवाया था, और कुछ लाइटिंग्स मंगवाई थी, और कुछ वो शीट्स वगैरह ग्लू वगैरह जो कुछ मंगवाया था वो सब लाया। तो कुछ हिजाब्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर हमने हिजाब ही यूज़ किए थे, सारे प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। देन हमने जो उधर भेजना था गिफ्ट पैक करके, उसमें हमने बॉक्सेस को ना स्प्रे कर दिया, सारे बॉक्स ब्लैक कर दिए, और उनके ऊपर ना ग्रे कलर का रिबन लगा दिया ताकि वो खूबसूरत लगे। हमें एक्चुअली गिफ्ट बॉक्स मिल नहीं रहे थे, तो फिर हमने ना वो टोकरी मंगवाई थी प्यारी सी, और फिर ये वाले बॉक्सेस उसके अंदर सेट कर दिए थे ताकि ना अच्छे से प्यारे से बन जाए। और ये क्रैप पेपर वाला काम तो बहुत दिन तक चलता रहा था, काफ़ी दिन टाइम पहले ही स्टार्ट कर दिया था। फूल बनाने थे, काफ़ी ज़्यादा लड़ियाँ बनानी थी, और फ्लावर्स बनाने थे। और ये टाइम है जी इंगेजमेंट वाले दिन का, जी मरियम की इंगेजमेंट है, तो हम उससे नाश्ता बनवा रहे थे। उसने मेहंदी लगाई हुई थी, और मैं कहती है मेरे से करवा रहे हो, ऊपर से बता भी रही हो। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। मम्मा और वो लोग नाश्ता बना रहे थे, गेस्ट जो आए हुए थे। नाश्ता सुबह सुबह उनको दिया। उसके बाद उसने पार्लर जाना था, और फिर मैंने कहा जो हमारे गेस्ट आए हुए थे, और थोड़ी देर में मरियम आपी की फ्रेंड भी आ गई थी, और फिर वो भी हमारे साथ इधर से तैयार होकर गई थी। मरियम आपी पहले पार्लर चली गई थी, फिर मैंने सोचा मैं पहले लाइटनिंग वगैरह फूल वगैरह मंगवाए थे वो हमने रखे थे, और ऐसे थोड़े से जाए भी थे टेबल के ऊपर, क्योंकि हमें टेबल के ऊपर भी रखने थे, और वैसे भी थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने फ्लावर्स मंगवा लिए थे, रोज़। बाकी ये जो सजावट वगैरह ये ज़्यादातर मरियम ने की है, क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे हैं और रहे थे। दैन ये मेरा प्यारा सा ड्रेस है जो मैंने मरियम के मैचिंग ड्रेस के साथ मंगवाया था, क्योंकि मरियम को तो उन्होंने दिया था, उनकी फैमिली की तरफ से आया था, लेकिन मैंने मैच किया था कलर। भाई बैठा हुआ था कि भाई आप ही को छोड़ा था पार्लर, वो आप से तैयार हुई थी, और फिर मैंने जाना था, और मरियम आप ही की फ्रेंड शानज़ा भी ने जाना था। यहाँ पर ये शूज़ एक्चुअली मैंने लेने नहीं थे, लेकिन मुझे पीआर आ गया था, तो मैंने सोचा वाह लकी, कितनी अच्छी बात है कि मुझे पीआर भी इसी टाइम पे आया है। तो ये मुझे स्टाइल चीज़ की तरफ से सैंडल स्लीव्स होते हैं, क्वालिटी इनकी बहुत बहुत अच्छी है। फिर मरियम आपी पार्लर में थी, मैं बैठी थी, क्योंकि उनको पहले तैयार करना था, और मरियम आपी की फ्रेंड ने हेयर स्टाइल बनवाया था। एक्चुअली ये मेरा और मरियम आपी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था पार्लर से तैयार होने का। उनका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, और वो मैं बताऊँ रियली माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, प्रिंसेस लग रही थी पूरी। उनकी फ्रेंड एक और आई थी, उन्होंने नेल्स लगाए थे, लेकिन मैं तो ऐसी थी, चवल सी लग रही थी। मैं उनको शो नहीं कर सकती, और फिर उनकी फैमिली वाले आए थे, और फिर उन्होंने रिंग्स सेरेमनी की थी। एक्चुअली हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि लड़का भी आता है इकट्ठा, वरना मैं आपको दिखा देती, लेकिन लड़का भी नहीं दिखा सकती, सॉरी, प्राइवेसी। यहाँ मरियम आपी रोने लगी थी, मैंने उसको टिश्यू दिया था। उसको देख, मैं बाकी बिल्कुल किसी को भी देखूँ ना तो मुझे रोना नहीं आता, सिर्फ मैं जस्ट उसको देखूँ तो मुझे रोना आ जाता है जब वो रोती है। मैं बहुत खुश थी, मैं उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बना रही थी। इसमें मैं बताऊँ, मैंने अपनी पिक्चर्स कोई भी नहीं बनाई, यहाँ पर मैंने उसका शूट किया था, पिक्चर्स बनाई थी, क्योंकि हमने कैमरामैन हायर नहीं किया था। हम सब कुछ खुद करने के में बिलीव रखते हैं। तो सब मेहमान जाने के बाद मैंने उसकी पिक्चर्स बनाई थी, और मेरी पिक्चर्स किसी ने नहीं बनाई रियली। फिर सब लोग नेक्स्ट डे उधर चले गए थे, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो गई थी, और मैं और आपी थे सिर्फ घर में, मैं और मरियम आपी सिर्फ घर में छोड़ के गए थे हमें। वो सब लोग चले गए थे उस तरफ, उनके घर की तरफ। फिर मेरा अगले दिन पेपर था, एज यू नो इंगेजमेंट पेपर काम, मेरा पेपर बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। एंड तो ये मुझे वाया पीआर रिसीव हुआ था कुछ दिन पहले। मैंने इसकी स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे, अभी मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई, तो मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप देखिएगा। मुझे ये वाया बहुत पसंद आया, लिटरली मेरे जितने पास में वायाज है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वाया लग रहा है मुझे, और मैं इसे गंदा भी हो ना तो भी मैं पहन जाती हूँ यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट मोस्टली जो वाया आते हैं ना वो लेंथ वाइज लंबे होते हैं, तो ये भी लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा था, तो नीचे लग रहा था ज़मीन पे, तो उसकी वजह से ना बहुत गंदा भी हो रहा था। मरियम आपी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो फिर गई नहीं, और मैंने यूनिवर्सिटी जाना था पेपर देने, तो फिर मैं सुबह तैयार होकर चली गई थी। फिर मरियम आपी अकेली थी घर पे। लेकिन मैं लिटरली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनका जाकर पेज देखें, लिबास मुस्लिमा, मैंने फॉलो भी किया हुआ है, और मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आप जाकर विजिट करें। बहुत अमेजिंग अबाया कलेक्शन है इनके पास, और ये कलर तो मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं ना हलीमा सुल्ताना लग रही हूँ, ये पहन के मुझे ऐसी फीलिंग आती है। बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के साथ ये बाया बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। फिर मैं यूनिवर्सिटी चली गई, यूनिवर्सिटी में मैंने पेपर देने जाना था। लिटरली मैं बताऊँ, मेरा पेपर इतना गंदा हुआ था, ऊपर से मेरी तबीयत खराब, ऊपर से इंगेजमेंट में उस पर टाइम भी नहीं मिला मुझे पेपर की तैयारी का। वेरी सैड, मुझे डर लग रहा है रिजल्ट का।
बहुत गंदा रिजल्ट आने वाला है। पिछले सेमेस्टर में याद था आपको, मैंने व्लॉग्स बनाए थे, कितना अच्छा रिजल्ट आया था। मेरी उम्मीदें टूट रही हैं सिस्टर की एंगेजमेंट की वजह से ना, इन दिनों में रखने की वजह से मेरे से कुछ तैयारी नहीं हुई। उसके बाद मेरी तबीयत अपनी ख़राब हो गई थी और बहुत गंदा पेपर हुआ था। खैर जैसा तैसा हुआ, मैं पेपर देकर आ गई थी घर वापस। और जैसे घर वापस आई, क्योंकि मरियम अकेली थी तो फिर मैं उसे ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकती थी, मैं फिर आ गई थी जल्दी से। फिर ना पेपर में 4 सवाल थे, मैंने 3 सवाल 15 मिनट में कर लिए थे और जो 1 सवाल था ना वो मुझे नहीं आता था। वेरी बैड। फिर मैं छोड़ के आ गई, आधे घंटे में पेपर करके आ गई, क्योंकि मुझे नहीं आता था। मैं क्या करती, मैं कहती पूछती किसी से, हमें डांट पड़ जाती कि चीटिंग करे। इसलिए फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। घर आई तो फिर सारा सामान सेट किया मैंने, मेहमानों की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंद था, सारी सफाई वगैरह की मैंने। फिर मैंने सोचा कि मरियम और मैं अकेले, मरियम की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी थोड़ी बहुत नॉर्मल ठीक थी या नहीं ठीक थी। मरियम वहाँ पे लेटी हुई थी। फिर मैंने सोचा मरियम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करते हैं। फिर हमने डील ऑर्डर की बर्गर्स की, सिंगल बर्गर की, क्योंकि हम दोनों कह लेते हैं, बाकी तो कोई था नहीं। फिर हमारे घर के पास था, बिल्कुल फ्री डिलीवरी चल रही थी, तो मैंने सोचा ऑर्डर कर लेते हैं। फिर इसने ऑर्डर लगाया और बर्गर आ गया, हमने खाया। थैंक यू सो मच व्लॉग्स के लिए, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। फिर फॉर नेक्स्ट व्लॉग।